हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा मूड था घूमने का, तो मैं पैदल ही निकल लिया हूँ आज। तो यूट्यूब पर कुछ लोगों के लिए बहुत आसान जर्नी होती है। जो ये क्रिएटर हैं अपना वीडियो डालते हैं और पहले ही वीडियो से अच्छे व्यूज़ ने अच्छे रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग तो बस 3 महीने के भीतर ही मोनेटाइज हो जाते हैं। और लेकिन कुछ के लिए ये बहुत परेशानी वाली बात है, इतना आसान नहीं होता है। उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। सालों तक मेहनत करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी ले लेते हैं, इन्वेस्ट भी कर ही देते हैं, फिर भी उनको रिस्पांस नहीं मिल पाता है। और रिस्पांस नहीं मिल पाने की वजह से ऐसे डिमोटिवेट होते हैं, ऐसे निराश होते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। उतना यूट्यूब सेटअप और अपना एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है मनोबल, वो भी हार लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हर चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों समझते हो? जबकि यूट्यूब पर जो लोग चल गए हैं, मैं अभी देख रहा था उत्तराखंड में भी माय फर्स्ट ब्लॉग करके कुछ यूट्यूबर्स ने शुरुआत की थी, पहला ब्लॉग डाला था। तो टेक्निकली भी और कंटेंट वाइज भी उनके ब्लॉग मतलब औसत रहते हैं। मैंने बहुत लोगों को वीडियो में उनके देखा तो इतना कुछ खास तो था नहीं, वही सब तो दिखा रहे थे। किचन है, ये हमारा घर है और यहाँ से हम घर से निकले हैं, काम के लिए निकले हैं। लेकिन फिर भी उनका व्लॉग चल पड़ा माय फर्स्ट ब्लॉग करके ही। किसी यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओगे और उस पर वीडियोज़ में जाओगे, फिर ओल्डेस्ट का एक ऑप्शन आता है। अगर उस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो वीडियो अपलोड किया होगा वो वहाँ आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखते हैं और फिर डिमोटिवेट होते रहते हैं कि इनका तो पहला ब्लॉग चला, हमारा तो पहला चला ही नहीं। भाई ये सब यूट्यूब पर तुक्का है, प्योर तुक्का है। कौन सा चल जाएगा, कौन सा नहीं चलेगा, इस बाबत आपकी एंड से कुछ भी संभव करना नहीं है। यानी आपकी तरफ से कुछ भी नहीं किया जा सकता है ऐसा जिससे कि कोई वीडियो चल पड़े और कोई वीडियो ना चले। तो इतना तो आप बिल्कुल श्योर रहिए और हर चीज़ में अपने आप को जिम्मेदार मानना बंद कीजिए। आज तो बंदर भी हैं, देखो चले गए मुझे देखकर। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, इनके पास से गुजरेंगे। यहाँ पर एक मंकी, यहाँ देख क्या हाल है और मुंह होंठ क्या हो गए ऐसे? क्या हो गया, पंगा, लड़ाई होगी, काट खाया किसी ने? खास ऐसे कभी हनुमान जी मिल जाते मुझे मज़ा आ जाता। मैं तो वही मांगता, उतना बल बुद्धि है भी तो मैं तो इन्हें पहचानता नहीं, क्या पता हो ही आप। जय श्री राम कहने से खुश हो जाओ, लेकिन जय श्री राम, जय श्री राम। हालांकि यह सब देख करके आपको एक झल्लाहट तो आएगी ही कि कैसे किसी का पहला ब्लॉग इतना चल जाता है और बावजूद इसके कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कंटेंट भी अच्छा बनाता हूँ, फिर भी मेरा फर्स्ट ब्लॉग नहीं चला या मेरे वीडियो नहीं चले। लेकिन ऐसे तो अगर आप देखोगे तो इस जीवन में हर चीज़ के ऊपर ये नियम लागू होता है। कुछ एक तो हमारे बीच में ऐसे भी हैं उनके लिए लाइफ का हर एस्पेक्ट इतना ईजी होता है। भाई उनको बचपन से ही अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, बचपन से ही अच्छे स्कूल में पढ़ लेते हैं और उसके बाद जॉब भी अच्छा मिल जाता है। मतलब लाइफ में उनके लिए हर चीज़ इजी रहती है। ऐसे ही यूट्यूब का भी है। कुछ लोगों का तो ऐसा रहता है कि जीवन में संघर्ष ही संघर्ष करते रह जाते हैं। तो फिर इसकी वजह से क्या आपको निराश हो जाना चाहिए? क्या आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों को पचाना सीखना है, यही तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। और क्या है, ये सारे प्रोज एंड कॉन्स, ये सक्सेस, ये फेलियर, ये हार्डशिप, इन्हें आपको सीखना पड़ेगा मैनेज करना, कि इसे हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे हमने इनसे डील करना है। ठीक है, कुछ लोगों का अच्छा ही चल जाता है, कुछ लोगों के लिए लाइफ पूरी इजी रहती है। यूट्यूब चैनल की तो बात ही क्या, कुछ लोगों के लिए लाइफ बहुत हार्ड रहती है। लेकिन सारे मामले में आफ्टर ऑल आपका जो दृष्टिकोण है वो मायने रखता है। आपकी सूझबूझ, आपकी समझ चीज़ों को लेकर, आपकी अंडरस्टैंडिंग मायने रखती है। तो आपको इन सब चीज़ों को डील करना, इन सब चीज़ों में तालमेल बैठाना सीखना होगा। यही लाइफ है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर ऐसे आप लाइफ में देखोगे। चलो आगे उनके बारे में भी बात करते हैं। ग्रो करने के बाद भी
समस्याएं क्या आपको लगता है कि कम होती हैं? और कभी कभी ये ब्लॉगिंग करना ही कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। तो समस्याएं तो अगर आप भागने वाले होगे तो आप तो फिर वहाँ से भी भाग लोगे। जॉब अगर आप करते हो तो वहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, आपको अपना कंफर्ट जोन मिल जाए। वहाँ भी बॉस कैसा होगा आप नहीं जानते हो, कलीग्स कैसे होंगे आप नहीं जानते हो, उनके बीच में तालमेल बैठाना अल्टीमेटली आपको सीखना ही होगा। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप बच नहीं सकते हैं। अगर आप नहीं सीखे तो आपकी भागने की टेंडेंसी हो जाएगी। आप जीवन की हर परिस्थिति से पलायन ही करते रहेंगे, भागते ही रहेंगे और बिना कहीं भी पहुँचे, बिना कुछ भी प्राप्त किए। जीवन का ताना बाना ही ऐसा है कि इसमें आपको अच्छा भी है, बुरा भी है। कहीं भी आप जाओ तो आपको दोनों ही मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक परेशानियों की बात है, ये सबके लिए बराबर है। अब यहाँ उत्तराखंड में अभी आपको हाल पता है कि लोगों की शादी में बड़ी दिक्कत आ रही है, खासकर लड़कों की। रियलिटी ये है कि ये जो जेंडर रेशियो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर 100 लड़कों पर केवल 65 लड़कियाँ हों तो ये तो आपको पता ही है कि फिर क्या हाल होंगे। यही होगा जो हो रहा है आजकल। परेशानी वाली बात भी है ही, क्योंकि किसी की उम्र 40-45 तक हो गई है और फिर भी उनकी शादी नहीं हो पाई है, तो वो परेशान तो होंगे ही। वो स्वयं भी, उनके घर वाले भी, बहुत सारे लोग उनसे जो जुड़े हुए होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो एक तरफ तो मैं देखता हूँ, देखो, लोगों को शादी के लिए परेशान होते हुए कि शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ ऐसे भी लोग हैं। अब आप अगर कोर्ट में कभी आपका जाना हो जाए, और ऐसी जगह ज़रूर जाना, उसके प्रोज भी और कॉन्स भी जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो कोर्ट में अधिकतर मामले तलाक के हैं, अधिकतर मामले सेपरेशन के हैं। और लोग ऐसे भी हैं जो शादी करके इतने परेशान हैं, कह रहे थे कि ज़िंदगी यार इससे तो पहले ही बहुत अच्छी थी, शादी करके तो नरक में फंस गए। नहीं करते शादी अच्छा होता, और नहीं होती तो अच्छा होता। क्या पता था कि ऐसा होगा, तो करते ही नहीं। और लेकिन हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो उनकी दुख भरी कहानी सुन के लगता है कि ये सही है। और दूसरी बार जब इन लोगों की सुनो जो ये बेताब हुए बैठे हैं, तो इनकी बातें सुनो तो लगता है कि यार इनकी भी हो ही जाए, बेचारे इतने परेशान चल रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ चैन कहाँ है इसमें? आप कहाँ पर बैलेंस बैठाते हो? फिर परेशानी भी एंडलेस है। अब जैसे शादी होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैसा आप मन में सोच के बैठे हो, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है जो आप अपनी कल्पनाओं में बैठा लेते हो ना, वैसा इंसान इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हर इंसान की अपनी खूबियाँ होती हैं तो अपनी खामियाँ भी होती हैं। कभी कभी बहुत अच्छा इंसान भी किसी किसी एस्पेक्ट में बहुत बुरा होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी की शादी होगी तो बात वहीं पर समाप्त हो गई। अब उसके बाद वो कहेगा कि ये अच्छा नहीं मिला, या ये अच्छा नहीं मिली, या ये ऐसा होना चाहिए था। चलिए मान लीजिए कि आपको आपका ड्रीम पार्टनर मिल भी गया, अच्छा मिल गया पार्टनर आपको, ठीक है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि शादी के बहुत सालों तक उनके कोई बच्चे ही नहीं होते। अब वो परेशान है, यार बच्चे हो जाएं, बच्चे हो जाएं, तो बड़े परेशान रहते हैं और बुढ़ापे तक भी अकेले ही रह जाते हैं। भाई नहीं हो पाते हैं कुछ। फिर किसी बच्चे को गोद भी लेने की कोशिश करते हैं, कई लोग गोद भी ले लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो ये लाइफ है। अब दूसरी तरफ इसके अपोजिट में चलते हैं, ठीक है, शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं। अब बच्चे भी ज़रूरी थोड़ी है कि अच्छे ही हो जाएं, तुम्हारे मन के हिसाब से ही चल जाएं, तुम्हारे मन के जैसे ही हो जाएं। मालूम चल रहा है किसी के बहुत ज़्यादा बच्चे बिगड़ैल हो गए। जितना आप उन्हें टेक्निकल एजुकेशन देते हो ना, उतना ही उन्हें मोरल एजुकेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। आपने उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन दिए, वो केवल 10% सीखते हैं। बाकी जो वो सीखते हैं आपको देख करके कि आप क्या कर रहे हो, बिना कहे। वो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों में इतना तगड़ा होता है कि वो देखे रहते हैं चुपचाप, और जो आप कर रहे हो उस करने से ज़्यादा सीखते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें क्या उपदेश दे रहे हो। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि आप उसका माहौल उन्हें कैसा दे रहे हो। मेरा मानना है कि कुछ शिक्षा की कमियां और कुछ हमारे व्यावहारिक कमियां जो होती हैं वो मिला जुला करके बच्चों को बिगाड़ देती हैं। और फिर कभी आप ही के व्यवहार से, आप ही के दुष्प्रयोगों से अगर बच्चे बेकार हो जाएं तो अंततः यही बहुत दुखदाई हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने देखा है लाइफ में, जितने उनके अपने बच्चे उन्हें दुख देते हैं, कोई दूसरा आदमी तो उन्हें कभी दे ही नहीं सकता उतने दुख। दुश्मन भी नहीं दे सकता उतने दुख। रियलिटी यही है, और मैंने ऐसा बहुत देखा है। लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं तो परेशान हैं, लोग ऐसे हैं जो साथ में हैं तो परेशान हैं, लोग ऐसे भी हैं जो बिना बच्चों के हैं तो परेशान हैं, और लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों वाले हैं तो भी परेशान हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ जिनकी शादी नहीं हो पा रही है और वह बहुत इस बात को लेकर के परेशान भी हैं, एक नए रिश्ते के
बंधन में आप बंधना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने मन में यह टटोलें कि इससे पहले आप बहुत सारे रिश्तों में बंधे हुए थे। सबसे पहले आप किसी के बेटे थे, तो क्या आप एक सफल बेटे हैं? आप किसी के भाई थे, आप एक सफल भाई हैं? आप अगर सफल भाई नहीं हैं, आप अगर सफल बेटे नहीं हैं, तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप एक सफल हस्बैंड भी नहीं हो सकते भाई। आपको इन सारे विरोधाभासों से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने होंगे। अब अगर नहीं हो रही है शादी, तो आप इसमें कर ही क्या सकते हो? जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि जेंडर रेशियो इसमें गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। नहीं हो रही है तो आप वैसे भी खुश रहो, और बहुत कुछ मुश्किल नहीं है खुश रहना। आपके दृष्टिकोण की ही बातें हैं, आपकी सूझबूझ की ही बातें हैं। आप अपने सूझबूझ से अगर चीज़ों को संभाल सको, चीज़ों के बीच में तालमेल बैठा सको, तो बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है खुश रहना। अकेले भी आदमी एकदम मस्त रह सकता है, एकदम मस्त। भाई जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, तो अकेले मस्त रहा जा सकता है। मैं इसको आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ ये चीज़ें। लेकिन अगर परेशानी हो ना हो, तो मैंने आपको सारी कहानी बता दी है। आदमी ऐसे हैं ही जो हर तरफ परेशान रहते हैं। तो ये हर तरह परेशान रहने की, हर तरह से दुखी रहने की किसी किसी आदमी की ऐसी टेंडेंसी हो जाती है। तो उस टेंडेंसी में कहीं आप तो नहीं फंसते चले जा रहे हैं? अपने अंदर अपना स्वयं मूल्यांकन कीजिए इस चीज़ का। हम लोग कहीं भी चले जाएं, जब तक हमारे अंदर ये मैनेजमेंट के गुण नहीं आते हैं, चीज़ों को मैनेज करने का तरीका नहीं आता है, हम परेशान ही रहने वाले हैं बिना मैनेजमेंट सीखे। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। कुश्ती में भार वर्ग चलते हैं। जैसे कोई 100 किलो का पहलवान है, तो उसको 100 किलो के पहलवान से ही लड़ाया जाता है। तो यही बैलेंस शायद नेचर में भी है। कोई आदमी 100 किलो का है ना, तो उसको 100 किलो की प्रॉब्लम दी जाएगी। कोई आदमी 50 किलो का है, तो रेशनली बात बैलेंस में आ जाती है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो बस खुश ही रहते हैं। अकेले हैं तो अलमस्त हैं, खुश हैं। साथ में हैं तो अलमस्त हैं, खुश हैं। और भीड़ में हैं तो भी खुश ही हैं। किसी परेशानी में पड़ गए हैं तो भी अपने आप को किसी न किसी तरह संभाल ही लेते हैं, दिलासा दे ही लेते हैं, तब भी ओवरऑल खुश ही रहते हैं। ऐसा व्यक्ति होना भी संभव है जो अपने आप को हर परिस्थिति में संभाल के रख सके, हर परिस्थिति में अधिकतम खुश रहने का प्रयास कर सके। आप अपनी पर्सनालिटी को डिजाइन इस तरह से कीजिए कि आप लगभग हर परिस्थिति में जीवन की खुश रह सकें। थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये, लेकिन ये असंभव नहीं है। और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर यह असंभव होता तो ऐसे व्यक्ति हुए ही नहीं होते। लेकिन थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, थोड़ा सा देखिए, आपको मिलेगा ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। आपके आसपास भी देखिएगा, कोई इस तरह का व्यक्ति तो आपको मिल ही जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा भी आपको मिल ही जाएगा जो बस हर परिस्थिति में मुस्कुराता हुआ ही दिखता है। क्या जीवन में उसके लिए कोई समस्याएं नहीं होंगी? क्या जीवन में उसके लिए कोई परेशानियां नहीं होंगी? होती है जीवन में। जैसे मैंने अभी आपको सारी कहानी बता डाली है, हर किसी के लिए समस्याएं तो होती ही हैं। मान लीजिए किसी के लिए कुछ कम होती होंगी, किसी के लिए कुछ ज़्यादा होती होंगी, फिर भी आपका दृष्टिकोण, आपकी समझ, आपकी सूझबूझ, आपका व्यक्तित्व सर्वोपरि है, सर्वोपरि। तो बड़ी अजीब कहानी है ज़िंदगी। इसको जीने के लिए एक विवेकपूर्ण तरीका चाहिए। इतना विवेक चाहिए, तब जाके आप कहीं हैप्पी रह सकते हो, तब जाके आप कहीं सुखी रह सकते हो। फिर चाहे आप सक्सेस हो अपनी ज़िंदगी में, दैट्स सो कॉल्ड सक्सेस, मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो या बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हो, तो भी आप सुखी रह सकते हो। लेकिन इसके लिए एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ ना, तो मुझे भी, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो इस बात पर भरोसा करता है कि बर्थ होते हैं, रीबर्थ होते हैं, इन सब बातों पर मैं भरोसा करता हूँ। अगर मैं अपनी बुद्धि की बात सुनूँ, तो मेरी बुद्धि मुझसे कहती है कि ये सब बकवास है, ये लाइफ फॉर वंस, आदमी का जीवन एक ही बार है। लेकिन अगर मैं लॉजिक्स की सुनूं, तो लॉजिक मुझे कहते हैं कि नहीं, कुछ तो ऐसा है लाइफ के पास जो बियॉन्ड द लाइफ है। लाइफ के पार भी कुछ ऐसा है ज़रूर, क्योंकि लॉजिक उसी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को झेलने के लिए, समझने के लिए और एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए एक गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। और आजकल तो टीचर को ही गुरु समझते हैं लोग, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि गुरु का मतलब होता है एक मेंटर, जो आपको सही सही मायने में जीना सिखाए, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण, एक विवेकपूर्ण समझ डेवलप करे। ऐसा नहीं कि कोई रटी रटाई चीज़ें आपको याद करा दे कि आप वहाँ जाओ तो ऐसे करना, वहाँ जाओ तो ऐसे करना, ये नहीं। बस आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उसमें से बाहर आने का, चीज़ों को सुलझाने का, चीज़ों को सेपरेट करने का
ऐसा बेसिक सेंस डेवलप कर दे, वो ऐसी बेसिक समझ आपके अंदर डेवलप कर दे, ऐसा गुरु अगर किसी की लाइफ में है ना, तो इतना गजब उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, इतना अच्छा वो उन्नति करता है अपने जीवन में कि उसके कहने ही क्या। लेकिन ये हर किसी को नसीब नहीं है और मुझे भी नसीब नहीं है। तो आज मैं सोचता हूँ तो पाता हूँ कि एक अच्छे गुरु अगर मेरे जीवन में शुरू से रहे होते, हालांकि मेरे पिता तो थे, ऐसी बात नहीं है, उनके अतिरिक्त भी जो मुझे एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देख सकते थे, वो होते शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जैसे, इनके जैसे लोग, इनके जैसे गुरु अगर हमें बचपन में मिले होते तो हमने ना लाइफ में इससे ज़्यादा प्रोग्रेस की होती, इससे ज़्यादा उन्नति की होती। बहुत सारी मेजरीज जो हमारी लाइफ में हैं वो नहीं होती। तो मैं मानता हूँ कि ये नहीं मिलने के पीछे एक रीज़न ये है, हमने अपने प्रीवियस बर्थ में ना, अपने पुराने जीवनों में गुरु होते हैं, ये मेंटोर होते हैं, इनके प्रति कोई ना कोई ऐसा रूड बिहेवियर किया होगा, जिसकी वजह से हमें इस जीवन में इनकी कृपा नहीं मिली। तो हम इन चीज़ों को आज जा कर के समझ रहे हैं कि जब हमारे जैसे, मैं तो अपने एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ और अपनी ऑडियंस से कह रहा हूँ, जो कि मेरी ऑडियंस है 24 से लेकर के 45 साल तक की जो मेरी ऑडियंस है, उससे कह रहा हूँ कि इस उम्र के पड़ाव पर तो अगर आप देख पा रहे हो चीज़ों को तो ये आपकी उम्र का जादू है। लेकिन यही चीज़ें अगर आप अपने 18वें साल में देख पाते, 16वें साल में देख पाते, तो क्या आपकी लाइफ इससे डिफरेंट नहीं होती। हालांकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि माइजरी तो सबकी लाइफ में रहनी ही है, लेकिन पहले से होने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें समय के साथ साथ करनी ज़रूरी होती हैं। आप जितनी मेहनत अभी कर सकते हो 18 साल के हो, आप उतनी मेहनत क्या अपने 40वें साल में कर पाओगे। जितने स्ट्रगल आप कर पाओगे, जितने दिन आप मेहनत कर लोगे, जितने दिन आप भूखे रह पाओगे, जितने दिन आप दौड़ धूप कर लोगे, क्या 40वें साल में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। कोई चीज़ें आपको 40वें साल में अपनी ज़िंदगी के अगर समझ में भी आ जाएं तो आपको लाभ ही क्या है उनका? कुछ बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। अगर आप लाभ ही लेने की बात करेंगे तो ये सब चीज़ें हर टीनेजर को समझ में आ जानी चाहिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो गाइज, मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप टीनेजर हो तो आपके पास बहुत अच्छा समय है कि चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओ। अपनी सोई हुई बुद्धि को जगाओ, झकझोर करके सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और अपनी बुद्धि का टू द फुलेस्ट उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे डेवलप कर सकते हैं क्योंकि तभी यह आपके काम आएगा। अगर एक बार आपके हाथ से समय चला गया तो फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जीवन के किसी पड़ाव पर, किसी मोड़ पर आप ऐसी परिस्थितियों में भी नहीं घिरते हो जहां से कोई रास्ता ही ना हो। ध्यानपूर्वक अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ डिज़ाइन इसीलिए किया गया है कि आप कहीं से भी बाहर आ सकते हो। इस भूल भुलैया से बाहर आने के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन अब इतना एकाग्र होना और इतनी बुद्धि का लगाना, अपने आप को इतने सक्षम बना पाना कि आप हर उलझन से बाहर आ पाओ, यह आपको सीखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा स्किल है और यह सबसे बड़ा स्किल है, मैं तो कहता हूँ दुनिया में इससे बड़ा कुछ स्किल ही नहीं है। ये व्यावहारिक शिक्षा है माय डियर फ्रेंड, ऐसे नहीं मिलती है। इसको आप स्कूलों में नहीं सीख पाओगे, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करके आप नहीं सीख पाओगे, एडिटिंग और वीडियोज़ के ज़रिए भी नहीं देख पाओगे, सीख पाओगे, और बहुत सारे जगह घूम करके भी आपको शायद ये नहीं मिल पाए। इसे आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने विशेष प्रयासों से। टाइमली आपको ये चीज़ें पता लग जाए, यही मेरा इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने के पीछे। और क्योंकि मुझे पता है व्यूज़ तो इसमें क्या आएंगे, वही 100, अगर आ गई ज़्यादा से ज़्यादा 200, 1000 व्यू तो ये प्यार नहीं करेगा। लेकिन 200 लोगों में से अगर 5 भी इन बातों को ध्यान में रख करके अपने अंदर ये सेंस डेवलप करने, ये समझदारी की एक जो टेंडेंसी है अपने अंदर डेवलप कर लें, तो यार मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाना सफल हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी और वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।